ओके हाँ बच्चों, लेट जस्ट से हमारे पास एक गोल्ड लीफ है और इस गोल्ड लीफ के ऊपर पहले से चार्ज है। लेट जस्ट कंसिडर पॉजिटिव चार्ज। तो पूरे गोल्ड लीफ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था। ये दोनों लीफ आपस में क्या करेंगे? रिपेल। तो इनके बीच में पहले से डिस्टेंस था। अब मैंने क्या किया, मैं इसके पास एक रॉड ले आया। तो इस रॉड पे लेट जस्ट से अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा? तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव को ज्यादा बुलाएगा, तो मैक्सिमम पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा। सारा पॉजिटिव ऊपर आ गया तो नीचे पॉजिटिव कम रहेगा। पहले ज्यादा था अब कम हो गया, रिपल्शन डिक्रीज हो गया, ग्रेविटी इन्हें वापस से नीचे खींच लेगी एंड दे विल कोलैप्स। तो गोल्ड लीफ से हमें ऐसे पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ज हम पास ला रहे हैं। जो प्रैक्टिकल गोल्ड लीफ होते हैं उन पे यहाँ स्केल लगी होती है जिनसे हमें पता चल जाता है ये कितना डिग्री ऊपर या नीचे आया है। उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रख लेना, यहाँ हम इंडक्शन का यूज कर रहे हैं, यहाँ हम टच नहीं कर रहे गोल्ड लीफ। याद रह जाएंगे केसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इसी में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में इफेक्ट ऑफ एक्सरेज। इफेक्ट ऑफ एक्सरेज। लिखा? हाँ भाई, पहली प्रॉपर्टी लिखिए प्लीज। क्या सोचिए? इफेक्ट ऑफ एक्स रेज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट लिखें, एक्स रेज नॉक आउट। एक्स रेज नॉक आउट। नॉक की स्पेलिंग पता है ना? KNOC के, नॉक आउट। एक्स रेज नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। लिखा? तो इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तुमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वर्क फंक्शन वगैरह। ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस है, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक्स रेज डाल दी। एक्स रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। मेटल पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्यों? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। शाबाश, ठीक है, ये बात आई समझ। अब इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कैसे यूज करेंगे, देखें। सबसे पहले आपके पास क्या है, ये एक गोल्ड लीफ है एंड दिस वन इज न्यूट्रल। ये पहले न्यूट्रल था और आपने इसके ऊपर एक्स रेज ऑन कर दी, क्या होगा? एक्स रेज इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे गोल्ड लीफ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव इंक्रीज होता रहेगा। पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? ठीक है, डायलेट या डाइवर्ज। बस नोट कर लो प्लीज, साथ साथ नोट करने की आदत डाल लो। थैंक यू। करें? ये थी, ओके। थोड़ा फास्ट लिखने की आदत डालो प्लीज, इतने से बात नहीं बनेगी। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए। A GLE, a gold leaf electroscope,
has negative charge. A gold leaf electroscope has negative charge. ठीक है. If X-rays are turned on, if X-rays are turned on for long time, for long time, what will happen? सोच समझ के आंसर देना प्लीज. पहले वो न्यूट्रल होगा फिर वो डाइवर्स होगा. शाबाश, सही सोच रहे हो. बाकी लोग सोचो. ओके, नोट किया सबने? आइए सोचते हैं. तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये हो गया. ठीक, इस पे मैंने एक्सरेज ऑन कर दी. तो एक्सरेज का काम क्या है? नॉक आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना. एक एक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लग जाए. तो गोल्ड लीफ का नेगेटिव चार्ज कम होने लग जाएगा और वो न्यूट्रल बनेगा कभी ना कभी. तो आई होप एग्री कर रहे हो. कोई डाउट किसी को? तो पहले लीव्स में रिपल्शन था, अब नहीं है. तो यहां से यहां जाते टाइम ये कन्वर्ज होंगे. कोई डाउट? अब क्वेश्चन पढ़ लेना. लॉन्ग टाइम, इलायची टाइम, जीरा टाइम, व्हाटएवर. अगर मैं कहता एक्सरे को ऑन किया तो आपके दिमाग में आता कि नेगेटिव चार्ज कम होगा. लेकिन एक्सरे को ऑन रखा काफी देर के लिए, तो अब क्या होगा? शाबाश. अब भी एक्सरे ऑन है तो इसके क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन रिमूव ही करती रहेगी. इलेक्ट्रॉन रिमूव होता रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, फिर डाइवर्स. तो आपका आंसर इस केस में होना चाहिए फर्स्ट कन्वर्जेस देन डाइवर्जेस. करें आगे? ओके. नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए प्लीज. सेकंड प्रॉपर्टी, X-rays ionize, X-rays ionize air और गैस. कभी किसी ने एक्सरे करवाया क्लास में? किसी ने तो करवाया होगा. नहीं करवाया तो देखो लकी हो. इट्स ओके. ठीक है, मैं तो हर साल चेस्ट का एक्सरे करवा ही लेता हूँ, खांसी वगैरह हो जाती है मेरे को. एक्सरे अगर नेक्स्ट टाइम करवाओ तो ध्यान देना, एक्सरे ऑन ऑफ एक कट की साउंड में होते हैं. जब भी एक्सरे तुम करवाओगे एक कट की साउंड आएगी, उसी में एक्सरे ऑन थी ऑफ हुई, इतने से टाइम के लिए ऑन ऑफ रखी जाएंगे. जो भी आपका एक्सरे ले रहा है वो दूसरे रूम में चला जाएगा और उस रूम को खाली करवा दिया जाएगा. रीजन? ऑफ कोर्स एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स वो रेडिएशन है. रेडिएशन विजिबल लाइट भी है, वो खतरनाक रेडिएशन है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. अगर वो ज्यादा टाइम के लिए ऑन रह गया तो ह्यूमन बॉडी को मेल्ट भी करवा सकता है. डरो. ठीक है, ऑफ कोर्स उससे कैंसर वगैरह हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. एक्सरे ज्यादा टाइम के लिए ऑन रह गई तो वो आसपास की एयर को आयनाइज कर देंगी, हवा में करंट आ जाएगा, शॉर्ट में कहूँ तो. बहुत सारी दिक्कतें हैं और भी. तो सोचिए आपके पास यहाँ एयर है, एयर पे कौन सा चार्ज है? न्यूट्रल. एयर न्यूट्रल है. मैंने क्या किया? एक्सरे ऑन कर दी तो एयर के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना स्टार्ट कर देगी. एयर पे क्या बचेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. एयर चार्ज हो जाएगी. आई होप सेंस बन रहा है.
तो एयर में अब चार्जेस प्रेजेंट हो जाएंगे। ये अलग बात है, थोड़ी देर के बाद वो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, लेकिन अभी उसे डिस्कस नहीं कर रहे। तो अभी तक मैंने जितने भी केसेस लिए सब में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहाँ था? वैक्यूम में। ये अकेला ऐसा केस है जिसे हम एयर की प्रेजेंस में रखेंगे। तो करें स्टार्ट। आइए, ये हमारे पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और इस पे पहले से चार्ज प्रेजेंट है। ये पहले से पॉजिटिव चार्ज है या पहले से नेगेटिव चार्ज? अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स रे ऑन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ एयर। सोच समझ के बताना क्या होगा। एयर आयनाइज होगी, ऑफ कोर्स गोल्ड लीफ से भी इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलेंगे, लेकिन अब एयर आयनाइज हो चुकी है। तो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। लेट जस्ट से गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो एयर का पॉजिटिव वाला पार्ट इससे दूर हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। सो आयनाइज्ड एयर, लिख नहीं रहे हो तुम साथ साथ, आयनाइज्ड एयर न्यूट्रलाइजेस, बताइए, गोल्ड लीफ। तो जो एयर आयनाइज हो चुकी है वो गोल्ड लीफ पे जो भी चार्ज हो, ठीक है, उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। तो बताइए क्या होगा? एनीवन? कोलैप्स। ठीक है, तो गोल्ड लीफ हमारा क्या करेगा? कोलैप्स करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे क्या चार्ज है। आर्ग्यू करो प्लीज, बोलो किसके दिमाग में क्या डाउट है। तो ये केसेस हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के। बालक, ये हमारे पास एक गोल्ड लीफ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। ओके, तो ये लीव्स ऑलरेडी रिपल्शन में थे। अब एयर पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये गोल्ड लीफ एयर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल कर लेगा, नेगेटिव इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप सबको सारे केसेस याद हों किस केस में क्या होता। नेक्स्ट करें। ओके, क्वेश्चन लिखिए। आप लोगों ने सुना होगा लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल, कुछ क्या? रिपेल या अट्रैक्ट? लाइक चार्जेस रिपेल। हाँ, तो क्वेश्चन लिखें, गिव एन एग्जांपल, give an example in which like charges are attracting, like charges are attracting। एक ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें पॉजिटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं बच्चे, प्रोटॉन को अट्रैक्ट क्यों करता है? न्यूक्लियर फोर्स से। ओके, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, किसी और फोर्स को नहीं। ऐसे तो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज में मास है तो मास अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, हमें अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंसिडर करनी है और कोई नहीं। करें स्टार्ट। सबको इंडक्शन याद है क्या होता? आइए, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें देखिए, मान लो आपके पास 1 कूलम्ब चार्ज है। 1 कूलम्ब बहुत ज्यादा चार्ज होता है, कसुत्ता गणा, बहुत ज्यादा चार्ज है 1 कूलम्ब। और मेरे पास यहां एक स्फीयर है बड़ा सा, ये पॉइंट चार्ज, ये बॉडी, ये मेटलिक है, कंडक्टर है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये 1 कूलम्ब और इस पे प्रेजेंट है 1 मिली कूलम्ब। दोनों पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव रिपेल। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये मेटल है, मेटल पे चार्जेस मूव कर सकते हैं
एनी आइडियाज पॉजिटिव कहां जाएगा? एग्जैक्टली तो ये पॉजिटिव रिपेल होके दूर जाएगा, तो ये यहां मूव करेगा। लेकिन ये जो है ये 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, ये इंडक्शन भी कॉज करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी खींचेगा। तो थोड़ी देर बाद सीन क्या होगा, ठीक है, जैसे आप इसे पास लाओगे, ठीक, ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां आ गए, और यहां पॉजिटिव। एक चीज देख लेना, अगर आपने जितने भी नेगेटिव दिखाए हैं उससे हल्के से ज्यादा पॉजिटिव दिखाना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये सीन हो जाएगा। कोई डाउट किसी को है? अब अगर आपने कूलम्स लॉ पढ़ा भी नहीं है तो आपको आइडिया होगा फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, चीजों के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। लिखते हुए नहीं दिख रहे हो? हमें सिलेबस भी करना है अक्टूबर तक या उससे पहले। ठीक है, साथ साथ लिखने की आदत डालो, देखो ऊपर लिखो नीचे, लिखते लिखते आग लगा दो, इतना फास्ट लिखो। एनीवन, कोई लिखते लिखते आग लगा सकता है? कोई भी? कैसे? कौन? बोलो। नहीं, लिखते लिखते आग, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, यही मैंने सोचा नहीं, ये पॉइंट भी सही है। एक हाथ से लिख रहे हो, दूसरे से आग लगा दो, लिखते लिखते आग लग जाएगी। शाबाश बच्चे, इंजीनियर है तू, गलत क्लास में बैठा है। ठीक है, ये आंसर इंजीनियर ही दे सकता है। और तू गलत जगह पे है, तू टेररिस्ट वाले एरिया में जा। ठीक है, अरे माचिस पे तिल्ली से लिखो, लिखते लिखते आग लग जाएगी। ओके, हाँ देख रहे हैं। अब एक चीज देखो, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। किसी को डाउट? डिस्टेंस कम है, तो क्या मैं यहां कह सकता हूं मोर अट्रैक्शन है? अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो रिपल्शन है लेकिन कंपैरेटिवली कम है, तो यहां क्या होगा? लेस रिपल्शन। कोई डाउट? दोनों को ऐड करो, क्या बचेगा? नेट अट्रैक्शन। बात आई समझ? सो आप देख सकते हो एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, लेकिन ऐसे। नोट किया? तो हम तो पढ़ते हैं लाइक चार्जेस रिपेल, उसकी तो ऐसी तैसी कर दिया हमने। उस स्टेटमेंट को ठीक करो, कैसे ठीक करें? यहां सारी फसाद की जड़ है इंडक्शन। इंडक्शन हो गया, चार्जेस इधर उधर चले गए। व्हाट इफ इंडक्शन हो ही ना पाए? यहां पे देखें, अगर मैं इसे 1 कूलम्ब लेता और एक और पॉइंट मास ले लेता, इसे 1 मिली कूलम्ब लेता, तो इसका पॉजिटिव यहां आ जाता है, डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो यहां अमाउंट की बात नहीं है, साइज की बात है। अगर मैं दोनों को पार्टिकल ले लूं तो इंडक्शन यहां नहीं हो सकता। सो मोरल ऑफ द स्टोरी लिखिए, लाइक पॉइंट चार्जेस, ठीक है, लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल। बात आई समझ में? लाइक चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन लाइक पॉइंट चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। कोई डाउट? एंड अनलाइक चार्ज, उसमें ये लिख दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अनलाइक में पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। अनलाइक इंडक्शन आ भी गया तो वो हेल्प ही करेगा उसकी। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसमें पॉइंट लिखने की नीड नहीं है। लाइक चार्जेस में पॉइंट लिखने की नीड है, याद रह जाएगा। ओके, इसके बाद अगली स्टेटमेंट लिखिए, रिपल्शन इज अ
स्टेटमेंट लिखो, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट। मैं जब भी श्योर टेस्ट बोलता हूं बच्चे शॉर्ट टेस्ट लिख लेते हैं। तो मैंने शॉर्ट टेस्ट नहीं बोला, मैंने शॉर्ट टेस्ट बोला। जैसे किसी ने फोनेटिक्स की क्लास ली है कभी? फोनेटिक्स, द वे यू प्रोनाउंस समथिंग। जैसे हमारे कॉलेज में मैडम ने सिखाया था कि एलिफेंट और एप्पल में ए अलग अलग है, उन्होंने बोल के भी दिखाया, एलिफेंट, एप्पल, एलिफेंट, और मेरे को सुन रहा है मेरे को डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा, मैं ए तो ए है, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने श्योर टेस्ट बोला है, शॉर्ट टेस्ट नहीं बोला। हर बार लफड़े होते हैं। रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। बेटा लिख रखा है मुक्का मार के, ठीक है। ओके, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज लिखा। इस चीज को अब समझते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक नेगेटिव चार्ज है, क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों पे चार्ज है, कोई डाउट? दूसरा केस, मेरे पास यहां एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास यहां एक न्यूट्रल मेटल है, क्या करेंगे? इंडक्शन दिखाओ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रिपल्शन अट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन यहां मोर अट्रैक्शन है। ओके, लिखते रहिए प्लीज। सेम सेम बट डिफरेंट है बच्चे, ये आप डिफरेंट डिफरेंट बट सेम कह सकते हैं। कैन स्टार्ट? अब एक चीज देखें, मैंने आपसे कह दिया एक चार्ज है, एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, उस बॉडी पे चार्ज होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली exactly. अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो दोनों पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैं आपको एक मैग्नेट दे दूं, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा और एक मैग्नेट आयरन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन से थोड़ी ना पता चलेगा कि दूसरी बॉडी मैग्नेट है या नहीं। व्हाट अबाउट रिपल्शन? मैंने एक बॉडी को लिया और ये बॉडी रिपेल हो रही है, दूसरी बॉडी पे क्या चार्ज होगा? रिपल्शन के केस में दूसरी बॉडी न्यूट्रल नहीं हो सकती। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर दो बॉडी रिपेल कर रही हैं तो दोनों पे चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव, दोनों पे चार्ज है, ठीक है। अगर अट्रैक्ट कर रही हैं तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी। रिपेल कर रही हैं तो चार्ज है, यही हमारा वो पॉइंट था। रिपल्शन इज अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ चार्ज। अगर दो बॉडी रिपेल कर गई तो दोनों पे चार्ज होगा। तो स्टेटमेंट लिखें, इफ टू बॉडीज आर रिपेलिंग, if two bodies are repelling, both have charges। ये मतलब है जो हमने लाइन लिखी थी उसका। कैन स्टार्ट? एक क्वेश्चन लिखिए, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, नियरली हर बुक में मिल जाएगा। लिखिए, देयर आर 5 बॉडीज, आपके पास 5 बॉडी हैं, ठिकाने लगानी है। काफी डार्क जोक था। देयर आर 5 बॉडीज नेम्ड ABCDE। एनीवन? ABCD कितनी होती हैं? इतना भी नहीं पता? 8 होती हैं, कैपिटल स्मॉल 2, ठीक है। तुम कोई भी आंसर दे दो पूरे साल में, तुम्हें कभी भी ठीक नहीं होने दूंगा।
ये जस्ट मैं पहले ही बता देता हूं। और दूसरी चीज, नेवर ट्रस्ट योर टीचर्स। मैं कभी कुछ कहूंगा तुम मेरी बात मान लोगे और मैं उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगा, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने टीचर्स की बात नहीं माननी। और मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, अपने टीचर्स की बात मत मानो, और मैं तुम्हारा टीचर हूं और मैं तुम्हें बात नहीं मानने के लिए कह रहा हूं, और तुमको ये बात माननी है। सोचिएगा इस बारे में, ठीक है? अगर किसी के सर्किट अभी भी ठीक है तो लिखिए 5 बॉडीज नेम्ड ए बी सी डी ई, लिखा, फुल स्टॉप। आगे लिखिए पेयर्स, पेयर्स बी सी एंड डी, बी सी एंड डी ई, ऐसे लिखिएगा प्लीज। पेयर्स बी सी एंड डी ई शो रिपल्शन। डी और सी आपस में रिपेल कर रहे हैं, डी और ई आपस में रिपेल कर रहे हैं, ओके? एंड पेयर्स, पेयर्स ए बी ब्रैकेट में, एंड पेयर्स ए बी कॉमा सीई, सीई ब्रैकेट में, एंड ए ई शो अट्रैक्शन, शो अट्रैक्शन। फाइंड, फाइंड पॉसिबल चार्ज ऑन ए। कैन स्टार्ट? हाँ भाई, ये पेयर रिपेल कर रहे हैं, बी सी डी ई। कोई प्रॉब्लम किसी को? कौन से पेयर अट्रैक्ट कर रहे हैं? ए बी और सी ई और ए ई। किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? 5 बॉल में से कौन सी बॉल्स के ऊपर, कौन सी बॉडीज के ऊपर चार्ज है? बी सी और डी। जो जो रिपल्शन में है उन सब के ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि रिपेल सिर्फ चार्जेस कर सकते हैं, अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडीज भी कर सकते हैं। तो इन चारों कबूतरों पे चार्ज है। ए, ए पे क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, ठीक है? चेक करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं बी पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं, ठीक है? अगर बात नहीं बनी तो नेगेटिव लेके देखना है। बी पे पॉजिटिव है, सी पे क्या होगा? पॉजिटिव। इसे वापस यहां लाओ, बी पे पॉजिटिव, सी पे पॉजिटिव, सी पे पॉजिटिव, ई पे चार्ज है, हमें पता है ई पे चार्ज है, और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? तो ई पे नेगेटिव, ई पे नेगेटिव, डी पे नेगेटिव, रिपेल कर रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट? अब हाँ भाई, बी ए को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव या न्यूट्रल? ई ए को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव या न्यूट्रल? सो फाइनल आंसर इज न्यूट्रल, ए न्यूट्रल हो, ठीक है? एग्जैक्टली। ए पे एक ही केस हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता एक केस में नेगेटिव था एक केस में पॉजिटिव हो गया, ए बॉडी वही है, तो दोनों केसेस में न्यूट्रल से बात बन रही है। आर्ग्यू कीजिए प्लीज, एनीवन? किसी को कोई डाउट हो? इसीलिए तो लिखवाया जाता है रिपल्शन इज अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ चार्ज। अगर दो बॉडी रिपेल कर रही हैं तो दोनों पे चार्ज है, अट्रैक्ट कर रही हैं तो मे एंड मे नॉट। एग्जैक्टली, दूसरे की बात हो रही है यहाँ। ग्रेविटेशन पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? नेवर माइंड, आइए करें। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, कूलम्ब्स लॉ।
नाम तो सुना ही होगा। लिखिए, इट गिव्स force between 2 point charges। बॉडीज के बीच में ये दे सकता है, कंडीशन सप्लाइड, वो कंडीशन बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस। कैन स्टार्ट? ओके, देखें, आपके पास दो चार्ज हैं, एक Q1 एक Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R। तो क्या देखा गया, फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस में। प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी बड़ी होगी चार्जेस के बीच। फिर क्या देखा गया, फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस के स्क्वायर पे। क्या कहेंगे इसे, कोई भी क्वांटिटी अगर डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करती है तो हम इसे कहेंगे इनवर्स, बोलो, स्क्वायर लॉ। काफी सारी क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या हो बच्चे, नहीं दिख रहा? आगे बेंच खाली है, पीछे क्यों बैठी है लास्ट में? चश्मे, सॉरी, बाद में प्रूफ मिल गए एक्सपेरिमेंटल के बाद। हाँ भाई, दोनों को कंबाइन करो तो फोर्स किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस स्क्वायर इनवर्सली। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कूलम्ब्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी बोलते हो, और वो ये होता है, समझाता हूं, बस लिखते रहो। ये जो मैंने लिखा है, ये वाला सिंबल C लिखा, बीच में एक डैश लगाया और इसके पांव पे मुक्का मार के सुझा दिया, ये सिंबल ही है। एक बार जरा लिखें, इनका मीनिंग समझते हैं। ओके, नोट किया सबने? आइए, सबसे पहले वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक लफड़े को देखो। एक सिंबल ये होता है ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, ये कुछ सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स को बोला जाता है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन। जैसे ये वाला सिंबल देखा हो, क्या बोलता है, ओमेगा है, ओम नहीं है। इस सिंबल का नाम ओमेगा है, ये और ये ओमेगा होता है। ये वाला सिंबल ओम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे तुम एक मूवी देख के आए, टाइगर जिंदा है, उसमें हीरो को टाइगर बोल रहे थे और तुम्हें वो हीरो मिल गया, तुम बोल रहे हो टाइगर टाइगर टाइगर। ठीक है, वो वहां उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्वांटिटी नहीं है। तो ये दोनों ओमेगा होते हैं। वैसे ये सारे सिंबल्स का नाम एप्सिलॉन है ग्रीक में। अब ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसे देखिएगा। अब देखो, ये एप्सिलॉन है, इसके साइड में ये लगा दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। नॉट की स्पेलिंग NOT, KNOT। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं KNOT, बाकी तो मैंने सारे सुन रखे हैं। NOTE, नोट। यू डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ नॉट? NAUGST होता है ये, नॉट, नल। आज तक तुम्हें ये नहीं पता कि म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, वी नॉट, ये लिखते आ रहे हो पूरी 11th में? लिखो प्लीज। तो ये सिंबल हमारा एप्सिलॉन नॉट है।
नॉट के NOT मैंने पहली बार सुना, बाकी तो मैं सारे सुन चुका हूं, ठीक है। NOTE भी मैंने पहली बार सुना है, पता है बालक। ओके, तो ये जो मैंने लिखा है ये किसके लिए है? सिंबल के लिए है। इस सिंबल को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इस सिंबल का काम क्या है? तो ये सिंबल दिखाता है परमिटिविटी। परमिटिविटी में एक जगह डबल टी आना चाहिए, कहां आता है बताओ जल्दी। परमिटिविटी, परमिटिविटी नहीं आता, डबल टी आ जाओ, चलो चेक कर लेते हैं जल्दी से, गूगल बाबा की जय हो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओ बीच में आएगा डबल टी, देखा? इट्स ओके बालक, नहीं मैं एक ही टाइम चाय पीता हूं ना, तो डबल टी से थोड़ी दिक्कत थी मुझे। आई, इस एप्सिलॉन सिंबल को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है? खाली जगह, प्लॉट ले ले वहां। फ्री स्पेस वैक्यूम को बोलते हैं। वैक्यूम की स्पेलिंग ठीक है, वैक्यूम में डबल यू आएगा, डबल सी नहीं आएगा, थोड़ा देख लेना, 12th क्लास में वैक्यूम बहुत यूज होता है। बालिका क्या खा रही है? क्या खा रही है? बच्ची खड़ी हो, क्या खा रही है? मैं दोबारा पूछता हूं, क्या खा रही है? क्या किसी ने कुछ सिखाया नहीं? खाते टाइम पूछ लेना चाहिए टीचर से भी। जल्दी आधा दे जो भी खा रही है, अपार्ट फ्रॉम मारपिटाई के। बालिके बाकी आधा कहाँ है? ठूस दी, बैठ जा। कहाँ गई परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुष्का? ठीक है, हाँ भाई देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पहले चैप्टर में हम सारे क्वेश्चंस वैक्यूम में सॉल्व करते हैं। आई मीन क्वेश्चंस का डेटा वैक्यूम में होता है, हम वैक्यूम में नहीं होते, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम मीडियम चेंज करने लग जाते हैं। तो अभी के लिए तो हम हर जगह वैक्यूम में रहेंगे, इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। आगे हम एप्सिलॉन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां फ्री स्पेस की जगह मीडियम लिख दिया जाएगा। तो थोड़ा सा देख लेना, ये चीजें अलग अलग हैं। बालिके नेक्स्ट क्लास में मिले एक चॉकलेट दे देना, 10 वाली छोड़ दूंगा मैं, वरना पीटीएम में ये चीज याद रखूंगा, पहले बता रहा हूं। ओके ओके, तो बल्गेरिया में नहीं है, ऐसे यस नहीं करते। इंडिया में ऐसे यस होता है, बल्गेरिया या बोलिविया में ऐसे यस होता है, ऐसे नो होता है। आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, कोई ये कंट्री थी इन दोनों में से। देखा? अब आइए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 रेज़ टू पावर -12। फोर्स का फॉर्मूला, हाँ भाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ प्लीज, जल्दी बताओ, ठीक है बोलिए। एप्सिलॉन नॉट को यहां ले आओ, फोर्स को यहां भेज दो, शाबाश। कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। 8.85 10 रेज़ टू पावर -12। आई होप तुम्हें पता हो, जितना मैं लेक्चर ले रहा हूं उतना मैं डेटा बढ़वा रहा हूं, उतना तुम्हें याद ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, आई बात समझ? अब एक चीज देखिए, बार बार चारपाई बिछाने से बढ़िया है, चारपाई लगा रहे हैं नीचे, कि इसे एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर, तो इसकी जगह आप के भी लिख सकते हो। कोई पूछे यो के है, कह देना के है, देख लेना
k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। k की यूनिट बताइए प्लीज। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को नींदों में बोलने की आदत है तो ये वैल्यूज बोल लेना। सुबह 3 बार, शाम को 3 बार इसका मंत्र जाप करें, महीने में वैल्यू रट जाएगी। लास्ट बेंच बच्ची, पढ़ाई में ध्यान रख। ओके, नोट किया? करें आगे। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी तक मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं, मैंने वेक्टर नहीं लिया। दोबारा वापस आओ। हाँ बच्चों, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। यहां एक चार्ज है Q1, यहां एक चार्ज है Q2, ठीक है। लास्ट में दोनों बच्चियों आगे बैठो अगले बेंच पे। दोनों सोचो कौन दोनों हो सकते हैं। सोचो 2 लोग कितने होते हैं? थैंक यू। आइए, हाँ तो बच्चों, यहां आपके पास Q1 है, यहां Q2 है, 2 चार्जेस हो गए। मैं ओरिजिन पे हूं। एनीवन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ Q1? पहले चार्ज की लोकेशन क्या है? अगर आप ओरिजिन पे बैठे हो तो आपको Q1 कहां दिखाई देगा? जहां पे ऑफ कोर्स R1, दिस विल बी द लोकेशन ऑफ Q1। Q2 की लोकेशन R2। प्लीज देख लेना, ये डायग्राम 3D में है, कभी XY एक्सिस में सोचो। अब अगर मैं पूछूं लोकेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फॉर्मूला R2 माइनस R1। एनीवन, वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? ये बातें याद है? कुछ जरूरत पड़ेगी, जल्दी से लिख लेंगे। करें स्टार्ट? हाँ तो अच्छा, कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, मीनिंग पॉइंट चार्जेस के लिए ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगी, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन। कैन स्टार्ट? ओके, आइए, यहां आपके पास एक चार्ज है Q1, यहां एक चार्ज है Q2, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो दोनों को लाइक चार्जेस मान लिया। क्या करेंगे? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। तो एक चीज देख लेना फ्यूचर के लिए, अगर मैं लिख दूं Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 या Q1 इंटू Q2 इज पॉजिटिव, तो ये कैसे चार्ज होंगे? लाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के लिए वर्ड ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कभी आके पूछो यो के है। हरियाणवी नॉट कंफर्टेबल? असी कैन ऑल्सो स्पीक पंजाबी। मेरी गुजराती अच्छी नहीं है बच्चे, ठीक है। मैं नहीं, मेरे भाई को आती होगी, मुझे नहीं आती। मेरा भाई गुजरात में रहता है, ठीक है। काफी फैली हुई फैमिली हमारी, ऐसे ही हम बंगाली लोग, कोई नहीं, चलता रहता है। कभी आइएगा हमारी छठ पूजा पे, ठीक है, देख लेना, चलता रहता है। क्या करें, मराठी होने के कुछ फायदे भी हमारे, तो कोई नहीं। आइए, हाँ भाई, ये लिखा आपने। अब पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे तो इसी लाइन के अलाउंग करेंगे, इसीलिए हम कहेंगे कूलम्ब फोर्स सेंट्रल फोर्स। अब मान लो आप ऑब्जर्वर हो, आप फर्स्ट चार्ज पे बैठे हो, सेकंड चार्ज कहां दिखाई देगा?
दिस इज लोकेशन ऑफ सेकंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। बात आई समझ? फोर्स कहां लगेगी सेकंड पे? डायरेक्शन नहीं, towards on the इसी डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, पॉजिटिव होएंगे, क्या करेंगे? क्या हुआ बच्चों बताओ? रिपल्शन नहीं पता, एक दूसरे को रिपेल करना। ओके तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर सेम डायरेक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो आप कहेंगे k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस r21। आई होप आपको पता हो r21 r12 इक्वल है, मैं ऐसा कई बार प्रूव कर चुकी है। अर्थ का सन से डिस्टेंस और सन का अर्थ से डिस्टेंस सेम है। ओके जाने दे बच्चे, तेरे ऊपर से झुक गया। आइए तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। एनीवन एक मैग्नीट्यूड को वेक्टर कैसे बना सकते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो मुझे वेक्टर चाहिए 2 1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है? r21 की डायरेक्शन में। क्या लिखो इस पे? ये क्या है? यूनिट वेक्टर। लगता है होली की भांग उतरी नहीं है तुम लोगों के। ध्यान से देख बच्ची, स्क्वायर लिख तो रखा है। फर्स्ट रूल ऑफ टीचिंग, नेवर एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। सेकंड रूल ऑफ टीचिंग, नेवर लेट द किड बी राइट। बच्चे को कभी सही मत होने दो। ये रूल हमेशा फॉलो करो, जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल टीचर बनोगे। ठीक है? बच्चे को हमेशा फील होगा उसे कुछ नहीं आता। जब एमबीबीएस करो तो उसके बाद जेआर बनोगे, मतलब एमबीबीएस करने के बाद पीजी करने से पहले का जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसमें आप नौकरी करना चाहो तो आप जेआर कहलाओगे। ठीक है? उसमें आपको क्या करना होगा? क्लास लेके आनी होगी। क्लास में बच्चे ने आपसे पूछ लिया कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, क्या करोगे? भाई जो एक अच्छा टीचर करता है कि बॉटनी के तेरे को ये भी नहीं आता, ठीक है? ओके कभी बच्चे को मत दिखाओ कि आपको क्या नहीं आता। हाँ भाई एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखो, क्या लिखो? क्या लिखूं? दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेड़ू यूनिट वेक्टर कैसे बनता है? बड़ी सीरियस क्लास है तुम्हारी। कोई टीचर हंसाता नहीं है क्या? कोई भी नहीं? एक आधा तो होगा। और कोई नहीं बच्चों, मैं बैलेंस कर देता हूँ। जितना हंसाता हूँ उतना बाहर में निकालता हूँ। ठीक है? जब तुम्हें आंसू आएंगे तो मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तुम आंसुओं को टेस्ट करना, खट्टा मीठा। नोट किया? क्विक क्वेश्चन, क्या ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है? कर रही है। हाँ भाई मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड लोगे यहां क्या बचेगा? r21 नीचे r21 का क्यूब, क्या बचा? बेशक नीचे क्यूब हो लेकिन ये ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज स्टिल द सेम फोर्स। कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता, इसने बस कपड़े बदल रखे हैं। आइए तो बताइए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फॉर्मूला वेक्टर में प्लीज। के कर लोगे हैंडल? दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगेन
मैं कुलम्स लॉ का फॉर्मूला k q1 q2 बाय r स्क्वायर ही यूज करूंगा मैग्नीट्यूड में, हम डायरेक्शन दिखा दें। व्हाट इफ द चार्जेस आर नेगेटिव? एनीवन? एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स सेम रहेगा, q1 q2 की वैल्यू साइन के साथ पुट कर देना। तो ये फॉर्मूला हमेशा है, बस आपको क्या करना है, q1 q2 विद साइंस पुट करना है, ठीक। यानी नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो अपने साइन नीचे लिख देना। काफी घटिया जोक था, लेकिन तुम्हारी क्लास के हिसाब से बहुत सही था। आइए वापस। ओके, नोट किया? तुम्हारी क्लास 5 मिनट टाइम आगे तो नहीं है, क्या करें? कोई मेरे दिमाग में इतना क्वेश्चन आ नहीं रहा जो 7 मिनट में हो जाए। तुम अच्छे बच्चे हो, 10 मिनट रुक जाओगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखो। 15 रुक जाओगे? अच्छे नहीं हो तुम, कोई बात नहीं, बुरे बच्चे हो, कूट कूट के सही करूंगा। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखे। प्लीज लिखो ना। टू स्मॉल spheres to small spheres of identical charge experience a force F। आपके पास दो स्फेयर हैं, दोनों के नाम A और B हैं, उन पे आइडेंटिकल चार्ज है और उन पे फोर्स F लग रही है। लिखा है यहां तक? लिखिए आगे। A third identical neutral sphere C, नाम उसका C है, C is first put in contact with B। क्या? Neutral sphere C is first put in contact with B, then with A, then kept at midpoint, लिखा। Find net force on each। लिखा। करें स्टार्ट? हो जाएगा 5 मिनट में, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है? अगली 5 मिनट में हो जाएगा। आ जाओ। आपके पास दो स्फेयर हैं, एक ए एक बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, दोनों आइडेंटिकल, चार्ज क्यू क्या करेंगे? अट्रैक्ट रिपेल? रिपेल। कोई डाउट? F की वैल्यू एनीवन? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कोई डाउट? क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक वेरिएबल गिवन है F, जिसका मतलब है सारे आंसर F में आने चाहिए। ओके, तो कहीं भी मुझे K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर मिलेगा, मैं उसे F रखूंगा। अब ये तो था स्टार्टिंग का कंडीशन। क्या है? एक तीसरा स्फेयर है C, तो ये हमारे पास A और ये हमारे पास B। इनिशियली B पे चार्ज कितना है? Q, और C पे चार्ज कितना है? 0। इन दोनों को टच कर दिया, एनीवन? कितना कितना चार्ज आएगा? आइडेंटिकल है तो आधा आधा जाएगा टोटल। तो फाइनली क्या चार्ज होगा? Q/2 एंड Q/2। फिट आउट?
वक्त को मत देखो, वक्त का क्या है। अगले साल मई के पहले संडे को तुम नीट का पेपर दे रहे हो, वो अच्छा हो गया तो अगले 2-3 महीने कॉलेज तक तुम्हारे मजे मजे में निकलेंगे। उसके बाद जो तुम्हें छुट्टी मिलेंगी मई के बाद, वो बेस्ट छुट्टी है। क्या करोगे 2-3 मिनट पहले जाके? नीट की राहों से सबको गुजरना है, हमें बस ये देखना है गुजरना है या गुजर जाना है। ठीक है, ठीक है, सोचिएगा आप लोग कौन सा गुजरना है आपको। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये लिखा, इसके बाद क्या किया, अगला स्टेप। तो अब b का चार्ज कितना है, q/2। a और c इनिशियली a पे चार्ज कितना है q, c पे q/2। ये मेरा इनिशियल उस इनिशियल के बाद वाला इनिशियल है। अब दोनों को टच कर दिया, टोटल चार्ज कितना है 3q/2 टोटल चार्ज। तो फाइनली कितना कितना चार्ज आएगा, क्या डाउट है, क्यों इतना ध्यान से इसे देख रहे हो? कोई ऐसा तो नहीं है जो मंत्र फूक रहा है मन मन में मेरे लिए कि रह जान दे। फूकते रहो बच्चों। किसी को डाउट? इसके बाद क्या किया, सी को मिड पे रख दो। क्या, हाँ करें करें, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन रेडी है। एक स्फेयर है ए, कितना चार्ज है इस पे, एक स्फेयर है सी, कितना चार्ज है, एक स्फेयर है बी, कितना चार्ज है q/2। डिस्टेंस कितना है ए और सी में, r/2। और इसमें कोई भी डाउट किसी का यहां तक? अब जल्दी से निकल जाएगा। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, आई होप आपको पता हो ए जितना बी पे फोर्स लगाएगा उतना ही बी ए पे फोर्स लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। तो हेल्प करवाओ, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, मैग्नीट्यूड बताओ। मेरी हाई लगेगी एक एक को, अगर नहीं बोलोगे तो। थैंक यू, मेरे पास नंबर नहीं था व्हाट्सएप का, हाई करने में टाइम लगता। आओ, के q1 q2 बाय r²। कोई डाउट? 3/4 1/2 कितना बचा, 3/8 के q²/r², क्या था? कोई डाउट? अगर तुमने ये निकाल दिया तो बालकों मुझे पूरी उम्मीद है तुसी कैन फाइंड AC एंड BC। तुसी जिथे भी जान दो सिरा करन दो, मेरे को मीनिंग समझ नहीं आया लेकिन देख लेना। एक बार इन पेयर्स के बीच में भी निकाल दीजिए प्लीज। हाँ भाई, एक्सपेरिमेंट करना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट करना है तो 3-4 गुब्बारे ले आना, खाली भर लेंगे क्लास में। तो एक तो बलून्स ले आना, दूसरा कोई ऐसा कपड़ा जिससे रगड़ के बलून पे चार्ज आ जाए, एक प्लास्टिक की रॉड ले आना और एक खाली कैन ले आना। कैन, यू नो, आई कैन, यू कैन, सो वी कैन, ब्रिंग द कैन। कैन पेप्सी वाली नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, वो मैं ले आऊंगा, कुछ तो कर ही सकता हूँ। और एक आधे धागे भी ले आना जिससे हम न्यूटन्स लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ समझ सकते हैं। लास्ट के 15 मिनट में एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और एक बच्चा जो फूक मार सके वो भी ले आना, ठीक है? पता चले सलाइवा भर दिया, मैं गुब्बारे फोड़ रहा हूँ और यहाँ पे बारिश हो गई। हाँ भाई, AC 9/4 है, 9/4 बालक नीचे r/2 का स्क्वायर होगा, k q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ए और सी के बीच का डिस्टेंस r/2 है। मैक्सिमम बच्चे ये कंसीडर नहीं करते। कितना बनाइए 9/4 f। बी सी वाला पेयर बता दीजिए, 3/2 पक्का? किसी को डाउट हो कोई?
अभी जो 11th के पेपर चल रहे हैं इन्हीं पे फोकस रखो। नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक असाइनमेंट देनी स्टार्ट कर दूंगा, 3 बुक सॉल्व करवाऊंगा। ओए क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? उठ के भागने लग गए। आओ बस। वो बच्ची मेरा खाना खा गई आधा, वो बच्ची पीछे बैठ के बात करती रही पूरी, और मैं तुम्हें जाने दूं? तुम देखते रहे, तुम्हारी गलती ये थी। पाप करने से ज्यादा पाप देखना पाप है। तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारी क्लास में चल क्या रहा है, तुमसे ज्यादा पापी और कौन होगा? ओके हाँ भाई जल्दी से देखो, हो जाएगा 2 मिनट में। मैगी है, येलो तो है ही। देखो ए और बी क्या कर रहे हैं? रिपेल। तो ए पे 3f/8 लिखो, बी पे 3f/8 लिखो। ओके ए और सी क्या कर रहे हैं? ए और सी सारे रिपेल कर रहे हैं, सब पे चार्ज किए हुए हैं। तो ए सी, ए रिपेल हो रहा है कितनी फोर्स से? 9f/4। सी रिपेल हो रहा है कितने से? 9f/4। व्हाट अबाउट बी सी? रिपेल हो रहा है 3f/2 से और 3f/2 से। सबको सॉल्व कर सकते हो? दिक्कत बताओ, मुझे पता है तुम्हें घर जाने। हेलो हेलो, बस 1 घंटे दो।